हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम। और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला और लेकर आया हूं आज के आपके सामने आज की करंट न्यूज़। इनको गुड न्यूज़ नहीं बोल सकता हूं क्योंकि हालात लगातार चिंताजनक होते जा रहे हैं। और इसमें किसका बड़ा हाथ है, क्या हम लोगों का या वायरस का? वायरस में म्यूटेशन हो रहा है। अभी एक कल से खबर आ रही है कि डबल म्यूटेशन हुआ है वायरस में। कुछ जगहों पे केसेस मिले हैं इस नए म्यूटेशन के। पहले यूके और साउथ अफ्रीका का म्यूटेटेड वायरस पाया गया था, बाहर दूसरे कंट्री में, इंडिया में भी मिले थे केसेस लगी। अब एक नया नोवल डबल म्यूटेशन वायरस का पता चला है, जिसके तहत अभी ये लिंक नहीं पता चल पाया कि क्या इस नए म्यूटेशन से वायरस फैला है इतना ज़्यादा, जहाँ और ये केसेस महाराष्ट्र में मिली हैं, दिल्ली में मिले हैं, पंजाब में मिले हैं। चलो खबर शुरू करता हूँ आज की वहीं से जहाँ का रहने वाला हूँ। भारत की बात बताता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ। है रीत जहाँ की प्रीत सदा। रीत तो पता नहीं, लेकिन कहानी बताता हूँ भारत की। कल भारत में 53,000 से भी ऊपर केसेस आए हैं, समझे। करीब 53,364 केसेस और 248 डेथ हुई हैं। कुल मिला के स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है। और जो मेरे पर्सनल लेवल के लोगों से बात हो रही है, मेडिकल कॉलेज जो हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में केसेस कम थे तो वहाँ पे भी बता रहे हैं काफ़ी केसेस आ रहे हैं। और जो अब तक जो प्रदेश सुप्तावस्था में थे, जहाँ केसेस बहुत कम थे, वहाँ पे भी लगातार बढ़ने शुरू हो गए हैं। कुल मिला के इंडिया में सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और केरला को छोड़ के बाकी सब जगह पे केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंताजनक हालात जहाँ के हैं वो है महाराष्ट्र और पंजाब। पंजाब में तो इसलिए कि केसेस जितना उनकी पॉपुलेशन है उसके कई गुना ज़्यादा बढ़ रहे हैं केसेस। तो पंजाब में सबसे ज़्यादा डर है कि माहौल ख़राब होने का। और दूसरा महाराष्ट्र तो खैर सदाबहार है, ये अपना हीरो। महाराष्ट्र में कल आए हैं 31,855 केसेस। हालांकि डेथ परसों से कम हुई है, 95 डेथ हुई हैं। एक्टिव केसेस से 2.5 लाख महाराष्ट्र में हैं कम से कम। और मुंबई में भी 5,190 केसेस आए हैं। कुल मिला के महाराष्ट्र की हालत काफ़ी चिंताजनक है। और अब बड़े बड़े स्टार भी शामिल हो गए इसमें। कल तक कार्तिक आर्यन थे जो छोटे स्टार थे, आज बड़े स्टार आमिर खान, है ना, उनको भी कोविड हो गया, ऐसी खबर आ रही है मेरे विश्वास सूत्रों से। और चलो प्रे करते हैं भाई, हम सबके लिए प्रे ही करेंगे, चाहे कोई भी हो, कि बस सब जल्दी ठीक हो जाए। और पंजाब के हालात सच में चिंताजनक हैं। और पता नहीं, समाव मैं शुरू से बोलता हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा डर पंजाब का है, उसके बाद महाराष्ट्र का है। क्योंकि पंजाब में डेथ रेट बहुत ज़्यादा है उस पॉपुलेशन के हिसाब से। 50 से ऊपर डेथ होनी शुरू हो चुकी हैं पंजाब में। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है पंजाब के लिए। और चलो अब आता हूँ मैं, ये भी आपको बता दूँ कि करीब करीब बाकी राज्यों का हाल भी आपको बता देता हूँ जहाँ पे केसेस कितने आए हैं। कर्नाटका में आए हैं 2,298 केसेस, आंध्रा में आए हैं 585 केसेस, तमिलनाडु में 1,636 केसेस, दिल्ली में 1,254 केसेस, गुजरात में 1,790 केसेस, यूपी में जहाँ 200-300 केसेस रह गए थे वहाँ पे भी डबल हो चुके हैं, 737 केसेस। और ये कब डबल 700 का डबल कब हो जाएगा एकदम से आपको पता भी नहीं चलेगा। बंगाल, वहाँ पे भी केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, जहाँ पे चुनाव होने में कुछ समय रह गया है, 462 केसेस। ओडिशा में 170 केसेस, राजस्थान 669 केसेस, छत्तीसगढ़ वहाँ पे केसेस काफ़ी हाई हैं, 2106 केसेस हैं, तेलंगाना 431 केसेस, हरियाणा 981 केसेस, बिहार जहाँ पे केसेस नाम के रह गए थे वहाँ पे भी 170 केसेस आ गए हैं, मध्य प्रदेश में भी काफ़ी केसेस हैं, 1,712 केसेस हैं, जम्मू एंड कश्मीर में भी केसेस बढ़ गए हैं, 194 केसेस हो गए हैं। यूके, वो वाला यूके नहीं, अपना यूके उत्तराखंड तीरथ जी वाला, जहाँ तीरथ जी खुद भी पॉजिटिव हैं, तो वहाँ पे केसेस रह गए हैं 200 आ गए हैं, पहले बिल्कुल ऑलमोस्ट गायब थे। हिमाचल में भी केसेस बढ़ गए हैं 240 और चंडीगढ़ अकेले में 249 केसेस। तो कुल मिला के पूरे भारत में पैन इंडिया प्रोग्राम चल रहा है। अगर आपने पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो बनवा लें। ये जो रिलेटेड न्यूज़ बता रहा हूँ। और हालात ठीक नहीं है, हंसने की बात नहीं है। अभी भी टाइम है भाई, फालतू में घर से ना निकलो। और मैंने भी घर से निकलना बंद कर दिया है। हम लोग व्लॉगिंग करते थे अपने नए चैनल के लिए, मुन्ना भाई मोनिका ताई। 2 हफ्ते से हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम अपने पुराने रिकॉर्डेड वीडियोज़ ही डाल रहे हैं। जो लोग पूछते हैं कि आप घूम रहे हो, हम घूम नहीं रहे हैं, ये पुराने वीडियोज़ हैं जो हम डाल रहे हैं। दूसरा, चलो छोड़ो उस बात को, वो तो चलता रहेगा कहानी। दिल्ली, अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ दिल्ली 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 दिल्ली, क्योंकि दिल्ली की बस में जगह ही नहीं है अब। सही में
कहाँ 100-200 थे फरवरी में केसेस, सीधा 1254 हो गए। ये आंकड़ा कब 2-2,500 को छू जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और कब छुएगा आंकड़ा ये भी बताऊंगा। और 6 डेथ हुई हैं, अब डेथ 5 और 6 की रेंज में आनी शुरू हो गई हैं, और कब डेथ ये 10 से ऊपर चली जाएंगी ये भी आपको नहीं पता चलेगा। पॉजिटिविटी रेट 1.5 और एक्टिव केसेस 4,890 और टेस्ट हुए हैं करीब 82,000। तो जो एक्टिव केसेस हैं 4,890, ये भी एक चिंताजनक खबर है। मैंने पहले भी बोला था कि एक्टिव केसेस जितने ज़्यादा होंगे उतना ही इन्फेक्शन फैलने का डर है, उतना ही डेथ ज़्यादा होने का डर होता है। तो एक्टिव केसेस का बढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है। और बाकी क्योंकि सब जगह पे हालात ख़राब हैं, पूरे इंडिया में हालात ख़राब हैं, तो इसीलिए मेरे ख्याल से इंटरस्टेट, हमने गलती थोड़ी सी यहाँ पे हुई है कि जहाँ इंटरस्टेट ट्रैवल पे कुछ बहुत लेट रिएक्शन आई है कि कुछ लोगों ने, कुछ स्टेट्स ने RT-PCR मैंडेटरी कर दिया। अगर ये शुरू में कर दिया होता, क्योंकि मैं पहले से बोलता आया था कि अगर खाली महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे हैं या पंजाब में केसेस बढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी राज्यों में केसेस नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इंटरस्टेट ट्रैवल तो अलाउड है, ट्रांसपोर्ट तो अलाउड है। तो वहाँ पे आप कौन सा चेक कर रहे हैं किसी को कि किसी का कोविड नेगेटिव है या पॉजिटिव है? तो यही प्रॉब्लम थी। तो अब तो फैल ही गया, अब क्या, अब तो जाके रखो साइयाँ, बचा सके ना कोई। पहले कहते थे मार सके ना कोई, अब जाके रखो साइयाँ, बचा सके ना कोई। कर लो, आराम से बैठे रहो, सारे के सारे घूमो, ऐश करो, है ना। सब ऐश ही कर रहे थे अब तक। जब खबरें सुनता था गोवा के होटल बुक हो गए हैं, कोई जगह नहीं बची है। हम दिल्ली वाले तो वैसे ही बहुत एडवेंचरस हैं, पंजाब वाले आप आए गए खाते पीते करते लोग, भाई सानू ना रोको, वो केड़ा करो ना, वो केड़ा करो ना, कुछ नहीं हैगा, सब फ्रॉड हैगा, ये सब स्कैम हैगा, स्कैम। जब जान चली आती है तब पता चलता है स्कैम था क्या था। जो लोग आके यहाँ पे ये आलतू फालतू, अभी तक कुछ लोगों के दिमाग सही नहीं हुए, अभी भी यहाँ के बोलते हैं कोरोना एक स्कैम है। बस तेरे घर में जिस दिन होगा ना, जिस दिन तेरे बीवी बच्चों को होगा, जिस दिन तेरा कोई अपना जाएगा, तब तू नहीं बोलेगा यहाँ पे आके कि कोरोना स्कैम है। तब तक बोलते रहो, जब तक खुद के ऊपर नहीं आती तब तक कोई नहीं बोलता। सब बाबा जी के चेले बोल रहे हैं कोरोना स्कैम है, कोरोना स्कैम है। कौन से बाबा जी सबको पता है, मैं नाम नहीं लूँगा। चलो अब बताता हूँ कुछ और खबरें। खबर एक कुंभ के मेले से जुड़ी हुई है। मैं भी बिछड़ गया था कुंभ के मेले में। कुंभ के मेले में ये खबर थी, जो तीरथ सिंह रावत जी हैं, उन्होंने एक बयान दिया था शुरू में कि आ जाओ जितने लोग आ सकते हो, पुण्य कमाओ, ये पुण्य ही आपको कोरोना भगाएगा, ये है वो है। तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आस्था बड़ी या कोरोना। तो इन तरह के बयानों से कोई फ़ायदा नहीं होता कि बस हम धर्म के ठेकेदार ना बनने की कोशिश करें, क्योंकि हमें सब चीज़ें देखनी होती है, आस्था भी देखनी है, हमें कोरोना भी देखना है, हमें साइंस को भी देखना है। तो पहले RT-PCR मैंडेटरी नहीं था, लेकिन अभी आप लोगों की लेटेस्ट न्यूज़ मैं दे दूं, कुंभ के मेले में अगर किसी को जाना है तो अपना RT-PCR करा के जाना पड़ेगा। वो भी मेरे ख्याल से 72 घंटे के अंदर अंदर की रिपोर्ट चाहिए होगी, ठीक है। तो ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि हमारी वजह से, तो भगवान के भरोसे तो हम हैं ही सब, है ना। लेकिन भगवान पे इतना भी मत छोड़ दो कि भगवान कहे जब तुम अपनी नहीं रक्षा खुद नहीं कर सकते तो मैं क्या करूं, तुम लोग लापरवाह हो तो मैं क्या करूं। उसके बाद बहुत टाइम है भाई भगवान के पास। आपको क्या लग रहा है कि आप कोविड लेके जाओगे, डुबकी मारोगे और आप बच जाओगे? ऐसा नहीं हो सकता। आप तो जाओगे अगर सनम, दूसरों को लेके भी जाओगे। तो इसलिए ऊपर वाला कहता है भाई अपनी रक्षा खुद करो, मैं सिर्फ उनकी रक्षा करूंगा जो खुद की रक्षा खुद करते हैं, और जिन्होंने अपने इस जन्म में जो कार्य किए हैं उसको भी देखूंगा। अगला पिछले जन्म का, इस जन्म का, सबका लेखा जोखा देख के डिसीजन करूंगा किसको मुझे इस दुनिया से लेके जाना है, किसको नहीं लेके जाना है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अभागे लोग हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, जिन्होंने अच्छे कर्म किए फिर भी चले गए। तो मेरी सहानुभूति सबके साथ है, सबके लिए प्रे करूँगा, श्रद्धांजलि उन सभी को, चाहे वो डॉक्टर्स हों या नॉन मेडिको हों या आम पब्लिक हो, जो इस दुनिया से जा चुके हैं। काफ़ी लोग मारे जा चुके हैं। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। और ये एक अच्छा कदम है कि कुंभ के मेले में अब RT-PCR की रिपोर्ट लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और डबल म्यूटेशन वाले जो वायरस मिला है, नोवल वायरस, सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र में मिले हैं 206 केसेस, और पंजाब में 2 केसेस और दिल्ली में 9 केसेस। हालांकि इसके बीच में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है कि इसकी वजह से ही कोविड फैला है, ये कोई डायरेक्ट लिंक अभी नहीं मिल पा रहा है। मुझे लगता है कोविड के फैलने के पीछे अनलॉकिंग की प्रक्रिया को, और जो ख़त्म हो गई थी, स्कूल खुल गए, मॉल्स खुल गए और पब खुल गए और ढाबे, सब कुछ तो खुल ही गया था, बंद किया था। तो फिर और लोगों को सबसे बड़ा एक और जो असर आया वो वैक्सीन आने के बाद हुआ है, कि वैक्सीन आने के बाद हमारा एक मेंटल लेवल चेंज हो गया। हमें लगा
अब क्या, अब तो वैक्सीन आ गई, अबे आई है भाई, लगी नहीं है, यही फ़र्क है। और लग भी अगर गई है तो सेकंड डोज लगने के 2 हफ्ते बाद इम्यूनिटी बनती है। तो इस हवा में मत रहो, समझे? अभी भी टाइम है, अभी भी समझ जाओ, नहीं तो बहुत बुरे फंसोगे। और वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगवाओ। 1 तारीख से 45 साल से ऊपर वालों को भी वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, चाहे आपको बीमारी है या नहीं है। तो जल्दी जाके इस योजना का लाभ उठाएं और अपने आप को कोरोना मुक्त कराएं, और अपने घर वालों को भी। अगर आप 45 साल से ऊपर हैं, अब सारी लेडीज़ बोलेंगी मैं भी 45 साल से ऊपर ही हूँ। जो अभी तक 35 साल की बनी हुई थी ना लेडीज़, जो मुझे आके बताती थी मेरी उम्र 35 साल है डॉक्टर साहब, मैं उसको देखता था, हैं लग तो मेरे से भी बुढ़ी रही है। अब सब 45 साल की हो जाएंगी जिसको वैक्सीन लगवानी है। जय हो प्रभु, जय हो। नहीं, कुछ लेडीज़ आके अपनी फीमेल कुछ असली एज भी बताती हैं। ऐसा नहीं कि हर कोई अपनी नकली एज बताता है, कुछ असली भी बताती हैं। तो ऐसे नहीं है कि अभी भी दुनिया में सच कायम है कहीं जगह पे। जैसे मेरी उम्र ही देख लो, 54 साल का बुढ़ा आपके सामने कितनी जवानी के साथ आता है। तो फिर अपने कर्मों की वजह से हम लोग जवान रहेंगे, अपने कर्मों की वजह से हम बूढ़े होंगे। तो जैसी सोच वैसी मोच। ये क्या बना, कोई बात नहीं। आपका मुन्ना भाई MBBS। और चलते चलते आज सिर्फ इतना ही बोलूँगा। क्या बोलूँ, यही बोलूँगा, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। यस, हार के बाद ही जीत है। आंसू के बाद थोड़ी सी खुशी का माहौल मिलता है। लेकिन इस कोरोना ने खुशियाँ, जब जब खुशी का मौका आता है कोरोना वापस आ जाता है, पता नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसके वापस आने के पीछे भी हम लोगों का ही हाथ है, हम लोग ही जिम्मेदार हैं। लेकिन ये भी सच है कि हार के बाद जीत है। तो थोड़ा सा अभी हम अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे तो जीत पक्की है, क्योंकि तब तक वैक्सीनेशन हो चुका होगा मई जून तक। तो उसके बाद शायद हालात ठीक हो जाएं। और बहुत सारे लोग पूछते हैं ये इसका पीक कब आएगा। जी अप्रैल के बाद आएगा, मिड अप्रैल के बाद आपको केसेस कम होने शुरू हो जाएंगे इंडिया में, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मुन्ना भाई MBBS। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय।